नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रकृति पूजा गार्डन। और हाँ, आज है फरवरी की 15 तारीख और एक काफ़ी बड़ा त्यौहार भी है दोस्तों। आज है शिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि है और मैंने भी सुबह से व्रत रखा हुआ है और अभी वक्त हुआ है शाम के 5 बजे हुए हैं और धूप जो है वो हमारी छत से जाने वाली है। और मेरा काफ़ी मन था कई दिन से कि मैं जो हूँ अपने जो भी मुझे नए पौधे लगाने हैं वो महाशिवरात्रि को मैं अपने नए बीज लगाऊंगी। और ये देखिए, बीच में मेरे बेटे ने मेरा फ़ोटो शूट किया कि आओ मम्मा आपके फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद ये देखिए, हमने पहने ग्लव्स और हाथ में लिया ये मग और ये हैं हमारे हथियार दोस्तों। और अब हम शुरू करते हैं अपना काम। हम अपने सभी ग्रो बैग्स में मिट्टी फिल कर रहे हैं। ये देखो, और ये मिट्टी फिल करने से पहले मैंने कुछ जो भी घर के हमारे जो भी ये फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनके जो भी हमारी कटिंग चॉपिंग से बची हुई हमारे फेंकने के लिए थे छिलके वगैरह, मैंने सबको सुखाया हुआ था और उनको अपने इन सभी प्लांटर्स के ग्रो बैग्स के अंदर उनको पहले नीचे डाल लिया है। ये देखिए, इसमें मटर के छिलके, गोभी, गाजर सभी के छिलके पड़े हुए हैं और उसी के ऊपर मैं उसको मिट्टी से फिल कर दूंगी ताकि वो धीरे धीरे उनकी जो एनर्जी है वो मेरे प्लांट्स में आती रहेगी दोस्तों। ये देखें, अभी मैं इनमें सभी में मिट्टी डाल रही हूँ। और हाँ, ये मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी है। ये मैंने अपने पति देव से बहुत ही खुशामद कर करके दोस्तों मंगाई है, वरना तो वो जल्दी से लेके आने को तैयार ही नहीं थे। वो तो यही कहते रहते हैं कि तू तो छत पे पता नहीं क्या क्या करती रहती है। पर चलो, बड़ा शुक्रिया अदा मेरे पति का कि उन्होंने मुझे मिट्टी ला के दे दी, क्योंकि बगैर मिट्टी के तो दोस्तों हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब मैं ये सारी मिट्टी इनमें फिल कर दूंगी और जितने भी छिलके थे वो मैंने पहले ही नीचे इनमें बिछा दिए हैं। और हाँ, मेरे पास ये आधे कट्टे से नीचे, मतलब थोड़ी कम कम ऐसे करके 3 कट्टों में मेरे पास मिट्टी थी, जिसको मैंने तो ये सोचा था कि जो मैंने यहाँ पर ये 7-8 ये ग्रो बैग्स रखे हुए हैं कि इन्हें फिल करने के बाद में वो बचेगी। और बाकी मेरे पास और एक्स्ट्रा ग्रो बैग्स भी हैं जिनको मैं उस मिट्टी से फिल कर लूँगी। लेकिन मेरी सोच गलत थी दोस्तों, क्योंकि मेरी ये 3 कट्टे की मिट्टी भी मेरे ग्रो बैग्स को ठीक से फिल इनको ही नहीं कर पाई और बाकी बचे हुए मेरे ग्रो बैग्स अभी रखे हुए हैं। मैं बाद में फिर से उनसे कहूँगी कि प्लीज़ मुझे मिट्टी ला के दीजिए ताकि मैं और प्लांटर्स लगा सकूँ। ये देखिए, एक कट्टे की मिट्टी ख़त्म हो चुकी है। अब फिर मैं उठा के लेके आई हूँ दूसरा। मैंने कहा लो अब इसे भी ख़त्म करते हैं। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि का व्रत भी है दोस्तों, तो थोड़ी एनर्जी लो भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम नमक नहीं खाते तो हाथ पैर भी थोड़ा कम ही चलते हैं मेरे तो देखो। लेकिन एक उत्साह भी होता है व्रत का और अच्छा लगता है कि हमने कुछ आज एक अच्छा काम किया। प्रकृति के इस नेचर के लिए हमें कुछ ना कुछ, उससे हम इतना कुछ लेते हैं दोस्तों, तो थोड़ा एफर्ट्स हमें अपनी प्रकृति के प्रति करना ही चाहिए। और ये देखिए, इसमें ना कुछ मिट्टी के ढेले थे जिनको मैंने
जो है बाद में उसको, अभी फ़िलहाल तो उनमें से निकाल लिया था और उसको तोड़ के बाद में दोबारा से उसके अंदर मैंने उनको डाला था। और अभी भी मेरे पास ये मैंने 8 ग्रो बैग तो मिट्टी से फिल कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मेरे पास अभी 4-5, मेरे ख्याल से 5 तो हैं ही, 5 ग्रो बैग्स मेरे अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की कमी से, क्योंकि मिट्टी मेरे पास और है ही नहीं दोस्तों। तो जब मिट्टी ही नहीं है तो ग्रो बैग कैसे फिल करूं? और अभी तो मैं फिर से मिट्टी अपने हस्बैंड से मांगूंगी कि मुझे आप प्लीज़ मिट्टी लेके आइए, तो वो मुझे फिर से डांटेंगे कि तुझे तो डेली मिट्टी ही चाहिए होती है। और ये देखिए, ये मैं अपने कट्टे जो है मिट्टी वाले, उसको ना अच्छे से झाड़ झाड़ के उनकी मिट्टी को रख रही हूँ, ताकि वो दोबारा मुझे मिट्टी लाने के काम में आएंगे। और उसके बाद मैं इनमें थोड़ा थोड़ा मैंने इनके अंदर पानी डाला था, ताकि ये मिट्टी थोड़ी गीली हो जाए और मुझे उसमें अपने जो मैं बीज खरीद के लेके आई थी उनको इसमें मुझे डालने लगाने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी गीली मिट्टी होगी तो वो आसानी से बीज उसके अंदर लग जाएंगे और ग्रो होने में उनको आसानी हो जाएगी। ये देखो, भी मैं खड़ी होकर चेक कर रही हूँ, उनको मैं काउंट कर रही हूँ कि देखो मेरे कितने हो गए हैं। तो मैंने काउंट किए तो वो मेरे 8 ग्रो बैग्स थे। ये देखो, बीच में ही मेरा बेटा आया और उसने मिट्टी को तोड़ना शुरू कर दिया, और वो बोल रहा है, ये देखो मैं तो उसमें पानी डाल दी थी, और वो बोल रहा था मम्मा मेरा इसमें ना फेस मत लगाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगी। लेकिन ये देखो, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो मना करता है कि नहीं नहीं आप, जब मैं हट जाऊंगा ना आप तब वीडियो बनाना, तब तक मैं देख रहा हूँ, तब तक आप वीडियो मत बनाओ। ये देखो, अभी मैंने सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। ये मिट्टी जो है काफ़ी रेतीली मिट्टी है, इसके अंदर रेत ये है लौकी, ये लंबी वाली लौकी है, ये 10 रुपये का है, और ये 10 रुपये की भिंडी है। ये सारे टोटल जो पैकेट हैं वो मुझे 60 रुपये के मिले हैं। जो बड़े बड़े पैकेट हैं वो 20-20 रुपये के हैं, और जो छोटे वाले पाउच हैं वो 10-10 रुपये के हैं। और मैंने 4 पैकेट लिए थे जो कि मुझे 60 रुपये के मिले हैं। और चलिए अभी मैं इन चारों पैकेटों को खोलती हूँ और फिर इनको लगाते हैं अपने इन ग्रो बैग्स में जिनमें हमने मिट्टी फिल की थी। देखिए, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये लंबी वाली लौकी, और उसके बाद फिर मैं गोल वाली लौकी लगाऊंगी, और उसके बाद तुरई, और फिर सबसे लास्ट में मैं भिंडी लगाऊंगी बचे हुए अपने 5 कंटेनर में। और ताकि मुझे पहचान रहे कि मैंने किस में कौन सा जो है वो बीज लगाया है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो बड़े वाले पैकेट हैं जब वो खाली हो जाएंगे तो मैं जिसमें, जैसे गोल लौकी है, अगर मैंने गोल लौकी का बीज लगाया तो मैं उस खाली पैकेट को उसी ग्रो बैग के अंदर उसको लगा दूँगी साइड में, ताकि मुझे उसका पता रहे कि मैंने किसमें क्या लगाया था, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और ये लंबी वाली लौकी मैंने लगाई हैं, जिसके मुझे एक पैकेट के अंदर मेरे ख्याल से 9 बीज थे, मैंने काउंट करके देखे थे। और चलिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं तुरई के बीज। ये वो वाली तुरई है जिसके ऊपर जो छिलका होता है ना वो मोटा मोटा होता है, और उस छिलके की भी हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं आलू डाल के, बड़ी टेस्टी लगती है। तो मैंने ना दुकान वाले से भी यही कहा था, मुझे ना यही वाली तुरई के बीज देना जिसके ऊपर मोटे मोटा छिलका आता है। तो वो हंस रहा था, हालांकि मतलब गांव में तो नाम होते हैं काली तुरई और पता नहीं कौन सी तुरई, मुझे तो ऐसे नाम तो पता नहीं है, बस मुझे ये पता है जिसका छिलका बनाते हैं एक वो वाली तुरई होती है,
और एक जिसका छिलका नहीं बनता है, एक वो वाली तुरई होती है। और मेरे मायके में तो काफ़ी तुरई की सब्ज़ी बनती थी, लेकिन ससुराल में तो कोई खाता ही नहीं है। और हाँ, चलिए अब लगाते हैं भिंडी के बीज। ये लास्ट बचे हैं भिंडी वाले बीज। अब इनको मैं बाकी बचे हुए 5 जो ग्रो बैग्स हैं, इन 5 ग्रो बैग्स में मैं ये भिंडी के बीज लगाऊंगी। भिंडी के बीज काफ़ी सारे थे, इसलिए मैंने उनको 5 ग्रो बैग्स में लगा दिया है। और लास्ट में जो बचेंगे मैं उनको, जो पीछे मेरे दूसरे फ्रांस बीन्स वाले जो पीछे ग्रो बैग्स रखे हुए हैं, मैंने उनमें भी उनको डाल दिया था कि जहाँ जहाँ भी पौधे उगेंगे मैं उनको बाद में शिफ्ट कर दूँगी, जहाँ मुझे ठीक लगेगा कि चलो पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है। ये देखिए, मैं सभी में उनको लगा दे रही हूँ। और हाँ, अब मैं ना इनको लगाते लगाते सच में इतनी थक चुकी थी ना, मेरी ना कमर में दर्द होने लगा था, क्योंकि एक तो सुबह से ऐसे ही कुछ नहीं खाया था, ऊपर से ये मिट्टी के कट्टे खींच खींच के ना मेरी कमर में दर्द हो गया था। मिट्टी इधर से इधर इसको खींचती घूम रही थी मैं, कभी पानी भर के लाना, कभी इनमें मिट्टी डालना, कभी इनमें अपने बचे कुचे सब्जियों के छिलके डालना, कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा था मुझे। और मेरा जो ये स्टैंड है ना फ़ोन वाला, ये थोड़ा हिल जाता है। मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम जब जिस दिन लगाया था, वो उससे ना गिर के मेरे फ़ोन में स्क्रैच भी आ गई थी। इसलिए आज मैंने अपने बेटे को थोड़ा बोला कि प्लीज़ आप, जब तक मैं इसको बना रही हूँ वीडियो को, आप प्लीज़ इसे पकड़ के रखिए, ताकि ये हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि दूसरी बार भी पहली बार की तरह ही मेरा ये फ़ोन गिर जाए और ये फिर से इसमें स्क्रैच आ जाए। और इसलिए आज मेरे बेटे ने मेरी थोड़ी हेल्प की है, उसने उसको पकड़ लिया था। और फिर बैठे ये बार बार करके ना मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा। अब मैं सोचा चलो थोड़े बीज में खड़े होकर लगा देती हूँ। तो मैंने कुछ बीज इनमें, अब जो बाकी बचे कंटेनर हैं उनमें डाल दिया। बल्कि अब तो मैं सच बताऊँ, इतनी थक चुकी थी, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि अब तो मेरा सच बताऊँ अच्छे से लगाने का मन भी नहीं कर रहा था। मैंने ऐसे मन कर रहा था कि ऐसे डाल देती हूँ ऊपर से, लेकिन मैं डाल तो देती, लेकिन वो जो गिलहरियाँ हैं ना, वो नहीं छोड़ती, वो खा जाती सबको। इसलिए मुझे मिट्टी तो उनके ऊपर डालनी ही पड़ रही थी, ताकि गिलहरियाँ उनको ना खा जाएं। और इसी के साथ ये समझिए दोस्तों, बस आज की जो भी मेरी वीडियो है, जो भी मेरा व्लॉग है, अगर मैंने आपको जो भी दिखाने की, बताने की कोशिश की है, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।